दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले घमासान है और इस घमासान का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया और महज 2 घंटों के भीतर दीपक बाबरिया ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। मीडिया से 2 बार बातचीत भी कर ली। लवली साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक किताब भी दिखा दूँ आपको। लवली साहब के घर में एक किताब है, राजीव गांधी स्पीचेस एंड राइटिंग्स सेलेक्टेड, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी परिवार के प्रति, राजीव गांधी के प्रति इनका प्रेम किस रूप में, किस तरीके का है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने इस्तीफे की चिट्ठी जो है खरगे साहब को भेज दी? देखिए, दुर्भाग्य है, मैंने खत अपने अध्यक्ष को लिखा था, पता नहीं कैसे वो खत जो है लोगों तक पहुंच गया। और मैंने देखिए, अगर मुझे रिज़ाइन करना हो तो मैं 4 लाइन का रिज़ाइन लिख के भी भेज सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। मुझे कहीं ज्वाइन करना हो तो मैं जाके ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे किसी की सफाई देने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 4 पेज का खत लिखता हूँ तो वो खत खाली मेरा इस्तीफ़ा नहीं होता है, वो खत मेरा अपनी सोच, मेरी सोच से कोई हो सकता है सहमत हो, कोई मेरी सोच से ना सहमत हो, लेकिन वो खत मेरा पार्टी को बताने के लिए होता है कि कोशिश करिए, अगर इन बिंदुओं के ऊपर गौर कर सकते हैं तो दिल्ली के कार्यकर्ता की ये भावना है। और जितने घंटों में मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, उतने में तो मेरे ख्याल अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए होंगे, उस पर गौर भी नहीं कर पाए होंगे। तो ये तो सोचने का विषय आपके लिए है। नहीं, यही सवाल तो कल मैंने दीपक बाबरिया से पूछा एआईसीसी में कि इतनी जल्दी आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्या आपकी खरगे से बातचीत हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, भी खरगे से बातचीत नहीं हुई है। तो इसको, इतनी जल्दबाजी को किस तरीके से देखें? यही चिट्ठी में लिखा है मैंने। जब आप अपरिपक्व लोगों को बैठा देते हैं किसी पद पे, मैंने कहा चुनाव का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपनी टिकट कट जाने से नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश होनी चाहिए, निकालने की नहीं होनी चाहिए। सारी उम्र हमारी चुनाव लड़ गई, दुर्भाग्य से अब जो है डायरेक्शन वो दे रहे हैं जो कभी चुनाव लड़ना तो दूर, कभी जीतने तो दूर, लड़ा ना हो जिन्होंने। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाएं। मेरी और उनकी सोच में यही फ़र्क है कि वो कह रहे हैं राजकुमार को निकाल दो, मैं कह रहा हूँ मनाओ। वो कह रहे हैं सुरिंदर को निकाल दो, मैं कह रहा हूँ मनाओ। वो कह रहे हैं संदीप दीक्षित के खिलाफ एक्शन कर लो, मैं कह रहा हूँ बैठा के बात करो। तो सोच का फ़र्क है सिर्फ। तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए मैंने इस्तीफ़ा भेजा था कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी से नहीं दिया है। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, अगर ये करवाएंगे तो। लवली साहब की भूमिका क्या होगी कांग्रेस के भीतर और इस चुनाव में क्या होगी? मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे घर नहीं बैठने, रोज़ मेरे खिलाफ बयानबाजी हो जाती है। कभी प्रभारी बयान दे रहे हैं, कभी आप पार्टी से बयान दिलवाया जा रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। तो बाबरिया का ये कहना था कि दबाव है लवली साहब के ऊपर, वो कौन सा दबाव है? अब बाबरिया साहब थोड़ा सा नया पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको जानकारी में नहीं है कि मैं तो बीजेपी में होके आया हूँ। तो मेरे में दबाव होता तो मैं आता क्यों। अब सीख जाएंगे धीरे धीरे, बाबरिया जी सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन लवली साहब वो तो ठीक है, सीख जाएंगे, वो आपके प्रभारी हैं। आम आदमी पार्टी भी आपके पीछे अब पड़ गई है, वो भी आप पे स्टेटमेंट जारी कर रही है। संजय सिंह का बयान आपने सुना होगा। नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ब्लॉक कब बना था, आप बताइए। इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग जो है वो पटना में हुई थी अप्रैल के महीने में, तो मैं तो अध्यक्ष नहीं था। दूसरी मीटिंग जो है बेंगलोर में हुई थी, मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई थी और मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। मैं 1 सितंबर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ, और उसके बाद संजय जी अपने केसों की वजह से या दुर्भाग्य से जेल में चले गए। तो उनको कैसे पता कि मैं अलायंस कर रहा था? इसका मतलब वो जेल से बाहर आते थे। ये तो जांच का विषय है कि उनको कैसे पता लग रहा है ये सब बातें का। तो एक और आप पे आरोप लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी ही कह रही है कि आप बीजेपी में जा सकते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये भी मैं ना, मुझे लग रहा है मैं रोज़ सीखता हूँ चीज़ें। ये भी मुझे आज ही पता लगा है कि आप पार्टी फैसला करती है कि बीजेपी किसको टिकट देगी। हम तो अपना समय नष्ट करते रहे, नहीं तो हम सीधा इन्हीं के पास जाते हैं, चाहे वो बीजेपी से टिकट लेनी है, चाहे वो कांग्रेस से लेनी है। जब यही फैसला करते हैं तो इन्हीं से ले लेते टिकट। आपके फैसले के साथ कौन कौन है? हमने संदीप दीक्षित को देखा, सुभाष चोपड़ा को देखा, तमाम बड़े नेता आपके घर कल आ रहे थे। तो आपके साथ कौन कौन है? लवली जी के साथ कौन कौन? मेरी कॉन्शियस मेरे साथ है, मेरा आत्मसम्मान मेरे साथ है, मेरा ये संतुष्टि
कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मैंने इस्तीफ़ा दिया है, वो मेरे साथ है। अब आप चाहते क्या हैं फिर? मैं शांति चाहता हूँ और इनसे कहता हूँ कि खुद जियो और मुझे जीने दो। वैसे भी मैं तो भगवान महावीर जी का बड़ा अनुयायी हूँ और मेरे यहाँ जैन समाज के बहुत लोग रहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जियो और जीने दो। तो कहाँ जीना चाहते हैं और कहाँ शांति चाहते मैं हैं? अपने घर पे रहना चाहता हूँ और जो पार्टी कार्यकर्ता के रास्ते काम देना चाहती है वो करना चाहता हूँ, और भगवान का वास्ता है इनसे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान दो। लवली जी, खरगे जी से कोई बातचीत आपकी हुई अभी तक? कोई उधर से फ़ोन आया? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अभी सब लोग बिजी हैं, नेशनल इलेक्शन चल रहे हैं, रैलीज वैलीज में, तो इसलिए जब फुर्सत मिलेगी नेताओं को तो करेंगे। आप कहीं जाएंगे नहीं, कांग्रेस में ही रहेंगे मान लिया जाए? ये रहने देंगे तो। ये रहने देंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे। लवली साहब लगातार मीडिया से घिरे हुए हैं, हमसे खास बातचीत उन्होंने की। उनका ये कहना है कि मैं जहाँ भी रहूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता, कुछ नेता मुझे जीने दें, मुझे शांति प्रदान करें। हमारे सहयोगी अतुल के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 8 दिल्ली।